नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 80 ऐसे जीके क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में आ चुके हैं और आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी और पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंचती रही। चलिए दोस्तों, अब हमारा पहला सवाल आता है कि भारत की राजधानी क्या है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की राजधानी क्या है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगोत्री से होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ताजमहल आगरा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। चलिए दोस्तों, अब मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। तो हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारतीय संसद के कितने सदन है। कि भारतीय संसद के कितने सदन है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय संसद के टोटल 2 सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि अशोक चक्र के अंदर कितनी तीलियां होती है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक चक्र के अंदर टोटल 24 तीलियां होती है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, यानी भारत के अंदर जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। कि हमारे भारत देश का राष्ट्र जो गीत है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि वंदे मातरम को किसने लिखा था, आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की मुद्रा क्या है। भारत की मुद्रा क्या है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों भारत की मुद्रा है रुपया, और हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है, हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्र खेल यानी परंपरागत क्या माना जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का जो राष्ट्र खेल है वो हॉकी को माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में पहली रेल कब चली थी। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के अंदर जो पहली रेल चली थी वो कब चली थी, यानी किस तारीख को चली थी, किस सन को चली थी, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के अंदर जो सबसे पहली रेल चली थी वो 1853 में चली थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए।
चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जो है हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जो इंदिरा गांधी है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, NH-44 है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों, यानी राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के अंदर योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला, यानी भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। चलिए दोस्तों, कच्छ जो है वो गुजरात के अंदर आता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 395। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रश्न कह रहा है कि भारत के अंदर जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1951 में। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, थार का जो रेगिस्तान है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टिहरी जो बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो भील जनजातीय है वो भारत का सबसे बड़ा समूह है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो भील जनजाति है वो भारत का सबसे बड़ा जनजाति है। चलिए दोस्तों, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा है भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी टोटल 5 वर्षों का होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है। हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हम भारत के लोग, वहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? यानी भारत के अंदर जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीति आयोग ने भारत के अंदर योजना आयोग का स्थान लिया था। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे गहरा नदी घाटी कौन सी है? भारत की जो सबसे
कि भारत का सबसे गहरा नदी घाटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, वूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? कि हमारे भारत देश के अंदर टोटल जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 वर्षों के अंदर भारत के अंदर जनगणना होती है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला परमाणु प्रक्षेपण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु प्रक्षेपण कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पोखरण के अंदर भारत का पहला परमाणु प्रक्षेपण हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुचित्रा कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत के अंदर जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन जो है भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सोनपुर जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदी भाषा है जो भारत के अंदर सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, झारखंड राज्य जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मांजुली द्वीप। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत के अंदर सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चेनानी नासरी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मांजुली द्वीप। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ीसा जो है वो लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल थी जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत के अंदर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल आता है
कि भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, यूपी। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए सुंदरवन को। चलिए साथियों हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए साथियों हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए भाखड़ा नागल जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। चलिए साथियों अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए कलकत्ता में। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का सबसे बड़ा झील खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए दोस्तों अब हमारा अंतिम और अगला सवाल आता है, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए राकेश शर्मा थे जो भारत के पहले और भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 80 ऐसे जीके क्वेश्चन बताए थे जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में आ चुके हैं और आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचती रहे।